Students of class 7, subject geography, chapter number 4 air, topic is moisture. Moisture का मतलब होता है नमी यानी कि लिक्विड. किसी भी फॉर्म में लिक्विड, सॉलिड या गैस में जब थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए, पानी जैसा वेटनेस, गीलापन रह जाए, आ जाए तो उसे मॉइस्चर यानी कि नमी कहते हैं. स्टूडेंट्स, सूरज की गर्मी से हमारी ज़मीन, दरियाओं, समुद्र, प्लांट्स, एनिमल्स से पानी भाप बनकर, गर्मी की वजह से भाप बनकर यानी कि वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं और आसमान में ये उड़ जाते हैं यानी कि इवोपरेट होते हैं. यही भाप, वाटर वेपर जो हवा में रहते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बोलते हैं यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में पानी का होना. जब एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर, भाप होता है तब उस दिन को ह्यूमिड डे बोलते हैं. और जैसे जैसे हवा और गर्म होती है वैसे वैसे गर्म हवा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर्स को होल्ड करने लगती है और ह्यूमिडिटी बढ़ती रहती है. इस तरह के दिन में आप महसूस करोगे कि हमें बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, पसीने सूखते नहीं हैं. जो हमने धुले हुए कपड़े बाहर डाले होते हैं धूप में, वो जल्दी सूखते नहीं हैं और हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है. बच्चों, आपने ये मौसम कश्मीर में बहुत कम महसूस किया क्योंकि कश्मीर का मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है. मगर जुलाई अगस्त के मंथ्स के कुछ दिन कश्मीर में आपको इस तरह के ह्यूमिड डेज महसूस आप कर सकते हो. तो आप जुलाई अगस्त के महीने में इस ह्यूमिड डेज को आप महसूस कर सकते हो. जैसे जैसे ये वाटर वेपर्स यानी कि भाप ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो ये नेचुरली ठंडे हो जाते हैं, कि एटमॉस्फेयर अब कम होने लगता है और ये भारी हो जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाते हैं और इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स से क्लाउड बनते हैं. तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, जब गैस चेंज हो जाती है इनटू लिक्विड फॉर्म. तो जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, हम जैसे अब्र बोलते हैं, तो इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट से बना होता है जब वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं. जब ये बादल क्लाउड्स काफ़ी भारी हो जाते और हवा इनके बार को ले नहीं पाती है, तब ये प्रेसिपिटेट होकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं. इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. प्रेसिपिटेशन जब लिक्विड फॉर्म में गिरती है तो इसे रेन बोलती है और जब ये सॉलिड या अदर फॉर्म्स में गिरती है तो इसे स्नो, स्लीट या हेल बोलते हैं. रेन, स्नो, स्लीट, हेल, या आप सब ने ये इनके फॉर्म्स देखे हुए हैं. प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में, रेन में हो या स्नो में, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. एक तो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को ये बढ़ाता है, मौसम को ठंडा और सुहावना रखता है. एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है. तो अगर नॉर्मल फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो तो ये एडवांटेज देता है टू अर्थ एंड अदर लिविंग बींग्स. और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये कभी कभी फ्लड्स या एवलांच या नेचुरल डिज़ास्टर्स भी बन जाते हैं. तो ये था आज का टॉपिक मॉइस्चर. थैंक यू.